मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। फेसबुक पेज लाइव पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। कल हमने देखा कि बिहार के मजदूर दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे मजदूर जो मनरेगा में काम करते हैं, जो मनरेगा मजदूर हैं, वह मनरेगा मजदूर को बिहार के अंदर मजदूरी की समस्या का कारण हुआ तो उनको दिल्ली में जंतर मंतर पर जाने की जरूरत पड़ गई। इस बीच में हम अनुभव किए फिर एक बार बिहार के मजदूरों के हित में जो मनरेगा योजना चलाई गई है, उस मजदूरों को कैसे रोजगार मिलना चाहिए, मिलता है, रहा है। फिर एक बार उनको इस नियम की जानकारी सभी को हो, इसको ध्यान में रख करके आज आपके साथ लाइव से जुड़ करके हम अपनी बातों को रखेंगे। केंद्र की सरकार विभिन्न राज्यों में मनरेगा के द्वारा मजदूरों को जो रोजगार देने की व्यवस्था की गई, इसका मूल कारण है पलायन को रोकना। जो मजदूर को कोई रोजगार नहीं मिलता है, वह मजबूरी में अपने परिवार को छोड़कर, अपने गांवों को छोड़कर, अपने अपने राज्यों को छोड़कर के किसी अन्य राज्यों में जा कर के मजदूरी करना और शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो केंद्र की सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से मनरेगा योजना चलाई गई। चूँकि गाँव के मजदूरों को जो गांव में ही काम मिल जाए, इस व्यवस्था के तहत मनरेगा योजना चलाया गया और 100 दिन मजदूरों की रोजगार की गारंटी सरकार ने किया। पहले तो हम सबको समझना चाहिए कि गारंटी क्या है। 100 दिन मजदूरों की गारंटी आप सब जानते भी होंगे। जो नया पंचायत सेवक जो गए हैं उनके लिए हमने बोला था, उनको भी ध्यान में आना चाहिए। नए जनरेशन को जानकारी होता है और जिनको जानकारी नहीं है वहाँ तक हम आपके माध्यम से पहुँचना चाहते हैं। तो फिर वहाँ आइए कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, केंद्र की सरकार ने कहा 365 दिन में 100 दिन रोजगार हम देंगे, इसका हम गारंटी करते हैं। लेकिन कब देंगे, इस बात को समझना पड़ेगा। इसी बात को अगर हमारे मजदूर नहीं समझ रहे हैं, और वही मूल कारण है कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत पड़ गई। हम समझते हैं कि यदि मजदूर सही दिशा में समझे रहते तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो हम आम लोग चौक चौराहा पर चर्चा करते हैं कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि लूट का कारण क्या है। तो कारण आप खुद समझ जाएंगे। पहले नियम जानिए, नियम जानिएगा तब आप समझ लीजिएगा कि यह नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए लूट हो रहा है। तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी जो मजदूरों को केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने गारंटी किया,
पैसा केंद्र सरकार भेजती है, राज्य सरकार का प्रबंधन रहता है। इसके लिए पंचायती राज मंत्री है भारत सरकार में और बिहार सरकार में। तो अब इसके नियम को समझिए। आप देखेंगे कि गाँव के जो मजदूर हैं, जो मिट्टी वर्क करते हैं, आप कोई भी मजदूरी करते हैं, उसके लिए सरकार ने एक पद की बहाली किया पंचायत के अंदर, रोजगार सेवक। बिहार के सभी पंचायतों में, हिंदुस्तान के सभी पंचायतों में, भारत के सभी पंचायतों में रोजगार सेवक की बहाली की गई। तो हम बिहार की बात मुख्य रूप से कर रहे हैं। तो बिहार के सभी पंचायतों में रोजगार सेवक का चयन किया गया है। उनका पहला काम क्या है? गाँवों में जाकर के मजदूरों को जागरूक करना और लेबर कार्ड बनाना। आप सब जानते हैं लेबर कार्ड बड़े पैमाने पर बनाया भी गया है। अब तो लेबर कार्ड बन गया है, या जिनका छूट गया है वह रोजगार सेवक से जाकर के लेबर कार्ड बनवा लें। नाम से ही समझ लीजिए, रोजगार सेवक जो रोजगार का सृजन करे, जो रोजगार का सृजन करेगा, और रोजगार देने वाले व्यक्ति का नाम रोजगार सेवक। तो रोजगार सेवक के पास मजदूर जाएंगे अपना लेबर कार्ड लेकर के। तो जो मजदूरी नहीं मिल रहा है, वैसे मजदूर को रोजगार सेवक को पास जाना है। अब रोजगार सेवक कहाँ मिलेंगे? तो पंचायत कार्यालय में। तो बिहार सरकार एक सवा करोड़ रुपया का सरकार भवन बिहार के सभी पंचायतों में बनाने का बहुत तेजी से अभियान। तो ये हम बता रहे थे, रोजगार सेवक के पास मजदूर जाएंगे रोजगार लेने के लिए कि हम बेरोजगार हो गए। अब मजदूर रोजगार के लिए रोजगार सेवक के पास जाएंगे, एक आवेदन लेकर के देंगे कि हमको रोजगार चाहिए, हम बेरोजगार हो गए हैं, मेरे पास कोई नहीं है। अब रोजगार सेवक के पास एक रजिस्टर रहता, उस रजिस्टर पर जो पहले आओ पहले पाओ। मनरेगा मजदूरों के लिए बिहार में कानून है, पहले आओ पहले पाओ। रोजगार नेटवर्क का थोड़ा बहुत सा परेशानी है मित्रों। तो उस आवेदन को सूचीबद्ध करके रोजगार सेवक अब 15 दिन लेबर कार्ड आपके गांव में आप होगा, चाहे आप जो सुन रहे होंगे उनके पास लेबर कार्ड होगा। आप गांव में किसी लेबर कार्ड एक मांगिए किसी मजदूर से, पहला पन्ना जब पलटिएगा तो उस पर सभी नियम लिखा हुआ है हर लेबर कार्ड पर। उस नियम में क्या है? 15 आवेदन देने के 15 दिन के अंदर रोजगार सेवक को उस मजदूर को मनरेगा में रोजगार देना कानून है, यह अनिवार्य है। कि जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के लोग तो पहले से जानते हैं, हम लोगों में से कुछ लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इस नियम को जानना बहुत जरूरी है कि 15 दिन के अंदर यदि रोजगार सेवक आवेदन देने वाले मजदूर को रोजगार नहीं देता है, खूब बढ़िया से समझना है, यही अच्छा से समझना है। मजदूर आवेदन देगा किसको? रोजगार सेवक को, कि हमको भूखमरी के कगार पर है, हमको रोजगार दिया जाए। रोजगार सेवक को आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर उस मजदूर को मनरेगा में रोजगार देना यह कानून है, यह गारंटी है। यही कहा है भारत की सरकार ने कि हम 100 दिन मजदूरों को रोजगार की गारंटी करते हैं। अब 15 दिन अगर रोजगार सेवक उसको रोजगार नहीं देता है, चूंकि सरकार ने कानून बना दिया है
कि हमको रोजगार देना है 365 दिन में 100 दिन, लेकिन कब? जब आवेदन दीजिएगा तब हम समझेंगे कि आपको रोजगार चाहिए। अगर आप आवेदन नहीं दीजिएगा तो समझा जाएगा कि आपको रोजगार की जरूरत नहीं है। अगर आपके गांव में 1000 मजदूरों का लेबर कार्ड बन गया एक पंचायत में, और एक भी आवेदन रोजगार सेवक के पास यदि नहीं आया, तो यह समझा जाएगा कि उस पंचायत में मजदूरों को बेरोजगारी नहीं है। हम समझते हैं कि एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, अब आइए, अगर आवेदन दे दिया गया है, 50 को मजदूर आवेदन दे दिया रोजगार सेवक को कि महोदय हमको रोजगार चाहिए, तो 15 दिनों के अंदर रोजगार सेवक को उस मजदूर को रोजगार देना पड़ेगा। और नहीं देगा तो जो मजदूरी का रेट है, यानी 204 रुपया 65 घन स्क्वायर फीट मिट्टी काटने का 210 रुपया, जिसको लोग भ्रम में डालता है कि एक दिन का मजदूरी 210 रुपया, नहीं, मिट्टी काटने का 65 स्क्वायर फीट, 1 फीट गहरा 65 फीट लंबा मिट्टी एक मजदूर को काट देगा तो उसको 210 रुपया देना है। यह मैथमेटिकल हिसाब आप फिर से उसमें पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन समझना जो जरूरी है कि 210 रुपया जो रेट है उसका चौथाई, यानी उसका चौथाई कितना हुआ? तो 52 रुपया 50 पैसा एक दिन का मजदूरी 15 दिन में गुना कर दीजिए। 52 रुपया 50 पैसा गुना 15, यानी 750 से कुछ ज्यादा गुना करके देख लीजिए। यह पैसा उस मजदूर को बिना काम किए हुए बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा सरकार को, उस रोजगार सेवक को। बेरोजगारी भत्ता इसी को कहते हैं। जैसे बेरोजगार जो है बीए पास कर गया, इंटर पास कर गया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2000 का महीना देते हैं 2 वर्ष, जाओ रोजगार खोजो। तो उसी तरह भारत सरकार ने कहा कि हम 100 दिन मजदूरों की रोजगार की गारंटी करते हैं। तो 15 दिन में अगर रोजगार सेवक आप आवेदन दीजिए, आप 15 दिन में अगर हम रोजगार नहीं देते हैं तो हम आपको मजदूरी रेट का 25% हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। यानी तकरीबन 750 प्लस जो आए वह रुपया बिना मजदूरी किए हुए, बिना मिट्टी काटे हुए, बिना साइट पर गए हुए उस रोजगार सेवक को, उस मजदूर के खाता में भुगतान कर दिया जाएगा। ये मौलिक अधिकार है उस मजदूर को कि आवेदन देने के 15 दिन के अंदर उनको वर्क मिल जाएगा। शायद इस बात को बिहार के मजदूर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए पलायन हो रहा है। दूसरा, आवेदन देने से 30 दिन, 15 दिन का तो हो गया, अगर 30 दिन रोजगार सेवक उस मजदूर को, जो मजदूर आवेदन दे करके अपना रोजगार मांगा है, 30 दिन 30 डेज अगर वो काम नहीं देता है तो मजदूरी रेट का यानी 210 का 50% यानी आधा 105 रुपया के हिसाब से 30 दिन का जितना रुपया होता है, यानी 3150 रुपया, 3150 रुपया उस मजदूर के खाते में बेरोजगारी भत्ता डाल दिया जाएगा। इसी को बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। तो आप अब समझ रहे होंगे कि मजदूरी कैसे मिलेगा। अगर मजदूरी नहीं देते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, यानी मजदूर को आप मार नहीं सकते हैं, क्योंकि 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। काम दीजिए नहीं तो पैसा दीजिए। अब मान लीजिए 30 दिन हो गया, अब मान लीजिए रोजगार सेवक अगर 100 दिन रोजगार नहीं देता है, क्योंकि 100 दिन का तो गारंटी है, तो 100 दिन अगर उस मजदूर को काम नहीं मिलता है तो 100 दिन का मजदूरी का जो रेट होगा 210 रुपया से जोड़ करके 100 दिन का जितना पैसा हुआ यानी 21,000 रुपया, और जितना आपको बेरोजगारी भत्ता पहले मिल गया था
यानी एक बार 3150, फिर 750, यह 38,39 रुपया काट करके 21,000 में रेस्ट अमाउंट जो है उस मजदूर के खाता में बिना काम किए हुए भुगतान कर देना है सरकार को। यह मौलिक अधिकार। क्या बिहार के मजदूर मौलिक अधिकार को समझ रहे हैं? क्या पंचायती राज मंत्री बिहार में मजदूरों को रोजगार देने की प्रचार किया? बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? भारत के पंचायत राज मंत्री कौन है? क्या बिहार के गांव के मजदूरों को रोजगार देने की प्रचार आपने किया? अगर बिहार के मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो कौन दोषी है? तो यह कानून हो गया कि यदि 15 दिन में नहीं देते हैं, 30 दिन में नहीं देते हैं, 100 दिन में नहीं रहते हैं, या तो 365 दिन में आप हमसे कुदार चलवा लीजिए, और नहीं तो भैया हमारा 21,000 रुपया दे दीजिए। यही भारत सरकार ने कहा है। लेकिन शर्त उसमें भारत के केंद्र के सरकार ने लगा दिया कि आपको लिख करके हमको देना पड़ेगा कि हमको मजदूरी चाहिए। अगर आप लिख करके नहीं देते हैं तब समझा जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बेरोजगार नहीं हैं। यही शायद बिहार के मजदूरों को कोई नहीं समझाया तो हजारों मजदूर दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर धरना पर बैठा हुआ है। कोई न्याय वहां नहीं मिलने वाला है। अगर वह मजदूर दिल्ली पहुंचा है, अगर यहाँ रोजगार सेवक को आवेदन दे करके धरना प्रदर्शन करता तो सरकार पलट जाएगी। बिहार के मजदूर को इस बात को, इस कानून को समझना पड़ेगा। और जो एनजीओ चलाते हैं, जो सामाजिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य करता है, पंचायत जनप्रतिनिधि है, इस कानून को हम लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए। सुभाष कुशवाहा को लगा कि फेसबुक से जुड़ करके जो भी हमारे व्यूवर्स, मुन्ना जी हैं, अजय पटेल जी हैं, राकेश रंजन जी हैं, कुणाल राज, कई लोग सुनते हैं। आपके माध्यम से हम गाँवों में चलना चाहते हैं। वास्तव में यदि हम सामाजिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य करता है, तो इसमें न भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोषी नहीं हैं। ये लोग तो पैसा भेज दिया और रोजगार सेवक की बहाली हो गई। अगर रोजगार सेवक की बहाली नहीं होती तो बिहार सरकार दोषी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी दोषी हैं। लेकिन आपको तो रोजगार सेवक दे दिया गया। अब आइए, अब कानून पर आइए। अब रोजगार सेवक बेलगाम नहीं हो जाए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कहा कि पंचायत सरकार हमारे काम को करेगी। राज्य सरकार और भारत केंद्र की सरकार ने एग्रीमेंट कर दिया पंचायती राज डिपार्टमेंट से, ये काम मेरा आप कर दीजिए। चूंकि राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा खा जाता है दलाल बिचौलिया। तो केंद्र की सरकार ने सीधे ग्राम पंचायत को पैसा भेजती है। अब वो उसका कैसे है? अब आइए वार्ड सभा। अब काम कैसे बटेगा? तो वार्ड सभा में रोजगार सेवक को जाना है। हर 3 महीना पर वार्ड सदस्य को वार्ड सभा करना है और उस वार्ड सभा में रोजगार सेवक आएंगे और मजदूरों, उसमें जो मजदूर होगा या आम लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। क्या रखेंगे? भाइयों बहनों, हम रोजगार सेवक हैं, इसमें से किसी भी मजदूर को रोजगार चाहिए तो हमको आवेदन दे दीजिए, और जो आवेदन आएगा उसके आलोक में उस मजदूरों को काम का उन्होंने वहीं पर घोषणा कर देंगे कि कौन रोड बनेगा, कौन पुल बनेगा, कौन पुलिया बनेगा। यह वार्ड सभा में ही तय होगा कि वार्ड सभा में मान लीजिए कि 50 मजदूर हैं तो उस मजदूरों को किसको काम देना है ये वार्ड सभा तय कर दिया। अब उसके बाद में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह, याद करिए इसको, कानून को, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में 7 आदमी सदस्य होते हैं, वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होते हैं। हर सप्ताह बैठक करना है, 29 विभाग की समीक्षा करना है। उसमें मूल रूप से मनरेगा में मजदूरों को जो वार्ड सभा ने तय किया उसको रोजगार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इस विषय की चर्चा होगी। कहीं रोजगार सेवक तो गलत लोगों के नाम पर पेमेंट तो नहीं ले रहा। जैसे आप सुनते होंगे गाँव में कि किसी किसी के खाता में 3,000 रुपया भेज देता है, आप 500 रुपया उसको दे देता है, आप 2500 रुपया निकाल के घपट जाता है, खा जाता है। यह पैसा कितना
लूट हो रहा है? उस गरीब मजदूरों का, उस गरीब मजदूरों की पैसा लूट हो रही है। सुभाष कुशवाहा का पैसा नहीं लूट हो रहा है। मजदूरों के नाम पर, घर में रहने वाली बहू बेटी के नाम पर, जो मनरेगा का मजदूर नहीं है। खैर यह विषय मेरा आज नहीं है, हम कानून बताना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी तो बता देंगे कैसे भ्रष्टाचार होता है। लेकिन कानून यह है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को आवंटन करना है आवेदन के आलोक में, और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में रोजगार सेवक को उपस्थित रहना है। प्रत्येक सप्ताह रोजगार सेवक को वार्ड क्रियान्वयन समिति वार्ड सदस्य के साथ बैठक करना है। यह कानून है, आप कानून पढ़ लीजिए। तो अब वार्ड सभा में फिर 3 महीना पर वार्ड सभा होगा, तो फिर रोजगार सेवक बताएंगे कि 3 महीना में किस किस मजदूरों को हमने रोजगार दिया। अब वार्ड सभा के बाद अब ग्राम सभा में बैठक होती है, तो सभी वार्डों में कितना रोजगार मजदूरों को दिया गया, यह रोजगार सेवक वार्ड सभा, जैसे 15 को वार्ड है किसी पंचायत में, तो 15 वार्ड में कितना आपने रोजगार दिया, किस किस मजदूरों को रोजगार दिया, आपको ग्राम सभा में उस प्रतिवेदन को रखना है। तो वार्ड क्रियान्वयन समिति, वार्ड सभा को इसलिए सरकार ने, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने पावर दे दिया कि वार्ड गांवों में बैठते हैं, तो दिल्ली का 1 रुपया चला तो 1 रुपया गांवों में पहुंचाने के लिए यह कानून बना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में यह कानून बना दिया। ये कानून गांवों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, हम सबकी जवाबदेही बनती है कि हम इस प्रयास करें इसको पहुंचाने के लिए। तो वार्ड सभा नहीं होगा, वार्ड क्रियान्वयन समिति नहीं होगा, तब तो रोजगार सेवक बेलगाम हो जाएंगे ना। तब तो रोजगार सेवक जिसको रोजगार देना है उसे आवेदन ले लेता है और उसी को रोजगार दिखा देगा। तो इसलिए मनरेगा में रोजगार लेने का यह नियम है। अगर वार्ड सभा से नहीं मानते हैं, वार्ड क्रियान्वयन समिति से नहीं मानते हैं, तो वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का मेंबर है, हरदम याद रखिए। और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में भी रोजगार सेवक को आना है, आपका जेई को आना है, तो वहां तो वार्ड सदस्य फरियाद लेगा। लेकिन बिहार के ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में पंचायत सेवक नहीं बुलाते हैं। जो पंचायत सेवक नया बहाली हुआ है उस सबको हम कल सिखाए हैं। 2 दिन पहले हमने लाइव करके बताया कि पंचायत सेवक अगर इस राज्य में अगर ईमान को ठीक कर लें तो भ्रष्टाचार तो उसी दिन भाग जाएगा। अरे पंचायत सेवक दस्तखत नहीं करेगा तो 4 अन्य रुपया निकलेगा। मुखिया के अकेले दस्तखत करने से पैसा नहीं निकलेगा। और हम जनप्रतिनिधि को, कई लोग कहता है कि आप जनप्रतिनिधि को ही कटघाड़ा में खड़ा करते हैं, कहीं बिल्कुल नहीं। रोजगार सेवक और पंचायत सेवक जिस दिन ठीक हो जाएगा, मजदूर को दिल्ली जाना पड़ेगा, उसमें पैसा कम है। अरबों रुपया जो है बिहार में है, पैसा की कमी नहीं है, कमी है। हम गांव, ग्रामीण गांव, गरीब किसान मजदूर वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और ग्राम सभा नहीं समझिएगा तो केंद्र और राज्य सरकार के जिम्मे नहीं है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं आपको। बिहार के कोई विधायक, राज्य के, भारत के कोई एमपी को कलम में ताकत नहीं है कि एक मजदूर को रोजगार दे दे। उसके कलम में ताकत है कि केंद्र सरकार से पैसा भेज दे और राज्य सरकार से पैसा भेज दे, बजट पर भाषण देना हम रोज बोलते हैं। ये पावर है वार्ड सदस्य को कि किस मजदूर को रोजगार देना है। यह अधिकार है ग्राम पंचायत को, यह अधिकार मुखिया को भी नहीं है। मुखिया को फाइनल सिग्नेचर करना है कि जो मजदूरी का भुगतान हुआ है, जो मनरेगा में मजदूरों को रोजगार दिया गया है, उनके सामने पूरा खर्चा का हिसाब आएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया माने गवर्नमेंट, सरकार। तो सरकार के पास वार्ड क्रियान्वयन समिति रोजगार सेवक जो रोजगारों को रुपया दे के खर्च करती है, उसकी बजट, उसका फाइनल हिसाब
एस्टिमेटिंग कॉस्ट और उसकी वाउचर दोनों का मुखिया मिलान करते हैं कि मजदूरों को सही दिशा में भुगतान किया गया है, तब मुखिया उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो भुगतान हो जाता है उसके खाता में मजदूरों को। तो अब बिहार के मजदूरों के खाता में भुगतान होता है कि दलालों के खाता में भुगतान होता है कि जो मजदूरी मनरेगा का मजदूर नहीं है उसके खाता में भुगतान होता है, यह तय तो वार्ड सभा करेगी ना। हमको बता दीजिए कोई कानून हो संविधान में कि हम भी जरा सीख लें, और नहीं तो जांच करेंगे कलेक्टर साहब। दो ही रास्ता, या तो कलेक्टर साहब जांच कर लें, या विभागीय मंत्री तो मर गया है सब, पंचायती राज मंत्री को कोई मतलब नहीं है, बिहार को लुटवा दिया। भारत संजोग देखिए, दिल्ली में भी पंचायती राज मंत्री बिहार के हैं और राज्य में पंचायती राज मंत्री बिहार के तो है ही है, और मनरेगा के मजदूर दिल्ली चला गया। लाज नहीं है, शर्म नहीं है इन लोगों को। मनरेगा के मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर लीजिएगा, नहीं होगा। इसलिए हम तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि मनरेगा में मजदूरों की रोजगार कैसे मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगी, वही विषय है। पंचायत समिति है, जिला परिषद को उसमें से आवंटन दिया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की आवंटन वार्ड सभा में भी होगी कि कौन मजदूर पंचायत समिति में काम करेंगे, कौन मजदूर जिला परिषद में काम करेंगे। जिला परिषद का स्पेशल मजदूर नहीं है, पंचायत समिति का स्पेशल मजदूर नहीं है। तो रोजगार सेवक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में बैठे, वार्ड के सदस्य नियमित साप्ताहिक बैठक बुलावें, वार्ड के सदस्य वार्ड सभा की बैठक बुलावें, हर 3 महीना पर समीक्षा करें। एक मजदूर पलायन नहीं करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मित्रों, दुख होता है जब मजदूर दिल्ली धरना प्रदर्शन करने पहुंचते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। अगर वहीं रोजगार सेवक को आवेदन दे के गए रहते तब ये खबर बनती। इसलिए अंत में आग्रह करते हुए, चूंकि आज नेटवर्क भी बहुत साथ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं बिहार के नौजवानों को, बिहार के भविष्य मजदूरों को, क्योंकि मजदूरों को रोजगार देंगे तो उनको बच्चों को पढ़ने लिखने, स्वास्थ्य, अपने पालन पोषण के लिए उस गरीबों की चिंता हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विभागीय मिनिस्टर समीक्षा करें, अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को आपने शपथ लिया है। अगर आपकी बातों को कोई नहीं सुनता है तो रोजगार सेवक को नौकरी आपने दिया है उसको वापस करिए। अगर कोई पंचायती राज जनप्रतिनिधि काम आपका नहीं करता है, पंचायत सरकार अगर फेल है तो धारा 160 का इस्तेमाल करिए, ग्राम पंचायत को भंग करिए, फिर से उस ग्राम पंचायत में चुनाव होगा। अगर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ठीक से काम नहीं करती है तो धारा 160 के साथ उस वार्ड को भंग करिए, फिर चुनाव होगा। तो इस कार्यों को हम सबको करना पड़ेगा। आइए एक बार बिहार के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, मनरेगा मजदूरों के लिए आप सबसे विनती करते हुए किस नियम कानून को हम गाँवों तक ले चलें, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।